हेलो स्टूडेंट्स, सीयूटी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने सीयूटी का मॉक टेस्ट डिस्कस करने के लिए हूँ। अब सीयूटी के मॉक में बेसिकली कुछ क्वेश्चन हमारे ऑफलाइन सेंटर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिक्कत हुई और जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिक्कत हुई। तो एक बेसिक प्रॉब्लम है कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर की क्या कंटेंट उनको कंज्यूम करना चाहिए जिसकी वजह से वो जो है मैक्सिमम आउटपुट दे सके अपने जनरल टेस्ट के पेपर के अंदर। अब अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्पेशल टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, क्या स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स होने चाहिए, कौन से सेशन आपको ध्यान देने चाहिए, कौन से सेशन पे आपको कम ध्यान देना चाहिए। ये सारा जो टॉपिक है ये हमारे वीडियो के एंड तक आपको इसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे और जो कि जिसकी वजह से आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और स्ट्रेटेजिकली कर लेंगे और एफिशिएंटली कर लेंगे और अपना टाइम को ऑब्वियसली मैनेज कर लेंगे। टाइम इस तरह से मैनेज हो जाएगा क्योंकि आप जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पढ़ना छोड़ देंगे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप ध्यान देने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मॉक टेस्ट को लेके जो भी हमने कंडक्ट कराया था। और अगर आप ये मॉक टेस्ट चाहते हैं तो हमारा नंबर जो यहाँ पे है 6394487896, इस पे आप कॉल कर सकते हैं या एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और ये जो मॉक है सीयूटी का मॉक टेस्ट जनरल टेस्ट का ये आपको फ्री में मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से। और पहला क्वेश्चन है विच कैपिटल सिटी कॉरेस्पॉन्ड्स टू फ्रांस। मतलब सिंपल क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रांस का जो कैपिटल है वो क्या है। ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी मैड्रिड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पेरिस। इसका सही आंसर है पेरिस। और मैं इससे रिलेटेड आपको एक और फैक्ट बता दूंगा जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो है क्या यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी कहां है? बच्चों, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी कहां है? पेरिस में है। ठीक है, ये एक एडेड इंफॉर्मेशन है क्योंकि पेपर के अंदर पिछली बार ऐसी चीजें पूछी गई थी कि किसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो वो चीज भी हम इसके साथ कवर करते चलेंगे कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है हमारा पेरिस के अंदर। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आइडिया ही नहीं है कि जीटी का सिलेबस क्या है या फिर जीटी में तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, तो वो हमारे आई बटन पे जा सकता है। हमने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है कि आप कैसे अपना जो सिलेबस है उसको समझें, उसकी तरफ कैसे तैयारी करें और उसके रिगार्डिंग एक बढ़िया सी प्लेलिस्ट बना रखी है। और अगर आपको ये भी देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए थे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उस प्लेलिस्ट को देखें और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चंस किस लेवल के थे और किस सेक्शन से आए थे। प्री वाईक्यूज जो हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the capital of Brazil? ब्राजील की कैपिटल क्या है? रियो डी जेनेरियो, ब्रासिलिया, ब्यूनस एयरेस, सैंटियागो। ठीक है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्राजील की कैपिटल क्या है? रियो डी जेनेरियो, क्योंकि काफी फेमस सिटी है ब्राजील की। ठीक है, पर सही आंसर क्या है? सही आंसर वही है जिसका नाम ब्राजील और ब्रासिलिया मिलता है। ठीक है ना, तो ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजील की कैपिटल है ब्रासिलिया। तो एक टॉपिक हमें समझ में आ गया, वो ये है कि कंट्री एंड कैपिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्री एंड कैपिटल, कंट्री एंड कैपिटल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये मैं हवा में नहीं बात हो रही है, ये बच्चों मैंने एकदम डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिटेल एनालिसिस को देखेंगे, उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे जो कि हमारी प्लेलिस्ट में है, वहां आपको दिख जाएगा कि कंट्री एंड कैपिटल कैसे मैच द कॉलम में आई है। ठीक है ना, मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर में भी आ सकते हैं, पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसमें ये मैच द कॉलम में आया और आगे भी आएगा। जनरल टेस्ट में यही सारे क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा एंड व्हिच करेंसी इज यूज्ड देयर? कनाडा की कैपिटल क्या है और वहां पे कौन सी करेंसी को यूज किया जाता है? तो यहां से तीसरा टॉपिक हमें समझ में आया, वो ये है कैपिटल, करेंसी। ठीक है ना, कैपिटल, करेंसी एंड कंट्री। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर में, उसमें ये मैच द कॉलम के अंदर ये भी था। ठीक है, तो ये सारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं जो कि हमने अपने मॉक में डाले हैं, जिससे कि आप एकदम राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर सके और ना इधर उधर देखते हुए अपने टाइम को आप वेस्ट ना करो। ठीक है, बहुत लिमिटेड टाइम बचा है, एकदम स्टे फोकस्ड और आप एकदम
एकदम ऑथेंटिक सोर्स से प्रिपरेशन करिए और ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट लगाइए। हमने अपनी मॉक टेस्ट को वहीं से प्रिपेयर किया। चलिए, तो ऑप्शन क्या है? टोरंटो यूरो, ओटावा कनाडियन डॉलर, वैंकूवर पाउंड स्टर्लिंग, मॉन्ट्रियल येन। ठीक है, तो हमें पता है कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा, और कनाडा की करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। ठीक है ना। अब आपको डाउट हो सकता है कि वैंकूवर हो सकती है कैपिटल, टोरंटो कैपिटल हो सकती है, मॉन्ट्रियल हो सकती है, पर याद रखना है कि कैपिटल क्या है? कैपिटल कनाडा की कैपिटल है हमारी ओटावा, और डॉलर वहां पे करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट, व्हिच करेंसी इज यूज्ड इन स्विट्जरलैंड एंड व्हाट इज इट्स कैपिटल? स्विट्जरलैंड में कौन सी करेंसी यूज होती है और उसकी करेंसी क्या है? फ्रैंक जिनेवा, यूरो ज्यूरिक, स्विस डॉलर बर्न, फ्रैंक बर्न। ये हमारे पास चार ऑप्शन है। ठीक है ना। स्विट्जरलैंड जो है आपकी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है बेटा? लैंडलॉक्ड का मतलब ये होता है कि जिसके जो भी बाउंड्री है उसके चारों तरफ क्या है? लैंड बाउंड्री, मतलब कोई भी उसका कोस्ट नहीं है, सी कोस्ट उसका नहीं है। ठीक है ना। चारों तरफ से क्या है? बाउंड्री से आपकी है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एकमात्र कंट्री है जो कि लैंडलॉक्ड है, और वो है आपकी लाओस। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री है जो कि लैंडलॉक्ड है, वो कौन सी है? आपकी लाओस। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है फ्रैंक और बर्न। बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। कई लोगों को जेनेवा लग सकती है, कई लोगों को ज्यूरिख लग सकती है। ठीक है ना। पर सही आंसर क्या है? स्विट्जरलैंड की कैपिटल इज बर्न और करेंसी क्या है? फ्रैंक। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई कि करेंसी भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। Which desert is primarily located in मंगोलिया? मंगोलिया के अंदर कौन सा डेजर्ट है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्सर ये पेपर में आता है कि डेजर्ट जो है, कौन सा डेजर्ट किस लोकेशन पे है, कौन सा डेजर्ट किस कंट्री के अंदर है या फिर किस कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट। ये हमारे पास चार ऑप्शन है और इसमें सही आंसर क्या है? गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट। सहारा और कालाहारी दोनों कहां हैं? आपके अफ्रीका में। दोनों कहां है? आपके अफ्रीका में। एटाकामा डेजर्ट कहां है? आपका साउथ अमेरिका में, और ड्राइएस्ट प्लेस है ये। और गोबी डेजर्ट कहां है? चाइना प्लस मंगोलिया, मेजरली इन मंगोलिया। और गोबी इज अ कोल्ड डेजर्ट। ठंडी हवाओं से बन जाने वाला जो रेगिस्तान है उसे हम कहते हैं कोल्ड डेजर्ट। एक डेजर्ट आपको पता होगा जो इंडिया में है, उसका नाम जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या नाम है। इंडिया में जो डेजर्ट है उसका क्या नाम है, जल्दी से बताइए। ठीक है ना। उसी के नाम पर एक हमारे पास गाड़ी भी है और आजकल काफी डिमांड में है। अक्सर आपने लोगों को देखा है उसके ऊपर स्टंट करते हुए, और अगर वो तेजी से बगल से निकल जाए तो लोग दोबारा जरूर पलट के उसको देखते हैं। तो उस गाड़ी का नाम बताइए जल्दी से, जो कि किसी रेगिस्तान पे बनी हुई है। ठीक है, तो उसका नाम है महिंद्रा थार। और थार डेजर्ट कहाँ है? ये है हमारा इंडिया के अंदर। थार डेजर्ट कहाँ है हमारा? ये हमारा इंडिया के अंदर। और सबसे मेन लैंड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? वो है आपका सहारा डेजर्ट, बिगेस्ट डेजर्ट। ठीक है ना, मेन लैंड। ठीक है ना, कॉन्टिनेंट वाइज जो मेन लैंड में है सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? वो है आपका सहारा डेजर्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गोबी डेजर्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द सहारा डेजर्ट प्राइमरली लोकेटेड इन? ठीक है ना, इजिप्ट, अल्जीरिया, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। सहारा डेजर्ट जनरली किस कंट्री के अंदर लोकेटेड है? अब मैंने आपको बताया कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। ठीक है, तो मैक्सिको तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिको कहां है बेटा? मैक्सिको है नॉर्थ अमेरिका में। कहां है मैक्सिको? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका में तीन ही कंट्री है, कनाडा, उसके नीचे यूएसए,
और सबसे नीचे कौन सा है, मैक्सिको, मैक्सिको, ठीक है। कनाडा की कैपिटल हमने डिस्कस कर ली, ओटावा। यूएसए की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी। और मैक्सिको की क्या है, मैक्सिकन सिटी। बहुत बढ़िया, सब याद कर ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि अपने मन चाहे पेपर में, अपने मन चाहे कॉलेज में हमें सिलेक्शन लेना है और पेपर में फोर्थ देना है, पीछे नहीं रहना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया भी अपने आप में एक अलग कॉन्टिनेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं होगा, ठीक है ना बच्चे ये। तो इसका सही आंसर है क्या, अल्जीरिया। अल्जीरिया इज द करेक्ट आंसर। तो सहारा डेजर्ट कहां लोकेटेड है, अल्जीरिया। कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका, ठीक है ना, अफ्रीका। चलो बढ़ते हैं आगे अपने सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। विच लेक इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया, ठीक है ना। जम्मू और कश्मीर में कौन सी लेक है, लेक बैकाल, लेक विक्टोरिया, डल लेक, लेक टिटिकाका, ठीक है ना। तो अगर आप पढ़ते होंगे ध्यान से तो कई बार ऐसी न्यूज आती होगी कि जम्मू कश्मीर की डल झील बर्फ से जम गई, ठीक है ना, हुई बर्फ। तो सैलानी जो टूरिस्ट होते हैं उस पर काफी ज्यादा घूमते हैं जाकर के। तो इंडिया में कौन सी झील है, वो है डल लेक। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डल लेक। और इसी के ऊपर एसबीआई ने अपना पहला फर्स्ट फ्लोटिंग बैंक। अब फ्लोटिंग बैंक का क्या मतलब हो सकता है, वो बैंक जो तैर रहा हो। तो बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। वहां पे बड़ी बड़ी क्याक्स होती हैं, नाव होती हैं, उसके ऊपर एक बैंक खुला हुआ है, ठीक है ना, जो कि बहुत सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करा रहा है और फार फ्लंग एरियाज तक उन सर्विसेज को लेकर के जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट फ्लोटिंग बैंक डल लेक में है। लेक बैकाल, इसे क्या कहते हैं, पर्ल ऑफ साइबेरिया। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है पेपर में कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किस लेक को कहते हैं, तो लेक बैकाल को हम लोग कहते हैं पर्ल ऑफ साइबेरिया, यूरेशिया में है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which country is home to Lake Victoria, one of the largest lakes in the world, ठीक है ना। लेक विक्टोरिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। कीनिया, कनाडा, ब्राजील, चाइना, ठीक है ना। कीनिया, कनाडा, ब्राजील एंड चाइना। चलो, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है केन्या, ठीक है ना। केन्या की कैपिटल क्या है, नैरोबी। केन्या की कैपिटल क्या है, नैरोबी, विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बहुत बढ़िया, लास्ट ईयर पूछा गया था यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ऐसे ही इंटीग्रेट करके पढ़ते रहेंगे। केन्या, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किसका हेडक्वार्टर है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी। नैरोबी किसी कैपिटल है, नैरोबी कैपिटल है कीनिया की। और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कीनिया की करेंसी क्या है, कीनिया की करेंसी क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे और एक नंबर सही लेके जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, एक क्वेश्चन सही लेके जाएंगे। चलो, केन्या, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया की खास बात क्या है, एक तो वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक हो गई, और एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहां से व्हाइट नाइल रिवर निकलती है। अब सर व्हाइट नाइल का क्या मतलब हुआ, नाइल तो नाइल ही है ना भाई, नाइल तो नाइल है, व्हाइट नाइल ब्लू नाइल क्या हुआ, ठीक है ना। तो दो नाइल है, एक है व्हाइट नाइल और एक हम बना लेते हैं ब्लू कलर से, वो है आपकी दूसरी ब्लू नाइल। आगे जाकर के ये मिलती है, ठीक है। तो ब्लू नाइल निकलती है आपकी लेक ताना से। कहां से निकलती है, लेक ताना से। तो ब्लू नाइल का सोर्स क्या है, लेक टाना, और व्हाइट नाइल का सोर्स क्या है, लेक विक्टोरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पेपर में पूछता है। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये मॉक टेस्ट चाहिए तो आप इस नंबर पर 6394487896 पे आप एक कॉल करें या मैसेज करें, ये मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और प्रैक्टिस करें, अपने मार्क्स को बढ़ाएं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which event marked the beginning of Indian independence movement against British rule in 1857? ऐसा कौन सा इवेंट हो गया था जिसकी वजह से 1857 का जो रिवोल्ट था वो हुआ। चलिए, क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट,
इंडियन रिबिलियन ऑफ 1857, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलिए, तो अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखे तो यहाँ पे टाइमलाइन में 1857 लिख रखा है और यहाँ भी क्या है, इंडियन रिबिलियन ऑफ 1857। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, 1942। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था, 1905। इंडियन रिबिलियन कब हुआ था, 1857। और इसको सीपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं, सीपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं बच्चों, सीपॉय म्यूटिनी, ठीक है ना। वो मंगल पांडे जी ने क्या किया था, सबसे पहला रिवोल्ट किया था बैरकपुर मेरठ के पास, और उसके बाद क्योंकि बीफ के जो थे कार्टेजेस थे, ठीक है ना, और पिग के कार्टेजेस थे, तो दोनों हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, क्योंकि वो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को क्या कर रहा था, हर्ट कर रहा था। चलिए, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो 2-3 बार हुआ, मेन 1920 to 1922 चौरी चौरा की वजह से, चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर देना पड़ा। चलिए, तो उसका सही जवाब क्या है, इंडियन रिबिलियन ऑफ 1857। चलो, who is known as the father of the Indian Constitution? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? ए महात्मा गांधी, बी बी आर अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू एंड डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग आंसर सही जानते होंगे, और उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है बी आर अंबेडकर। ही इज द मेन आर्किटेक्ट, ठीक है ना, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। का कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेन आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ये सब किसने बनाया, ये सब बनाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बी आर अंबेडकर। तो हमें ये पता चला कि क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो है कंट्रीज एंड कैपिटल, कंट्रीज एंड कैपिटल। उसके बाद दूसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंट है करेंसी, तीसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लेक्स, चौथा टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारा हिस्ट्री, और हिस्ट्री रिलेटेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857 महात्मा गांधी, और पांचवा टॉपिक जो है वो हमारा पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, ठीक है। और ये तो अभी कुछ ही टॉपिक है जो हमने डिस्कस किए हैं इस पेपर के अंदर। अगला जो एनालिसिस हम इसका जो सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे मॉक, उसमें वापस से 10 क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर आपको कुछ नए क्वेश्चन और पता चलेंगे, ठीक है ना, जिससे आप अपने स्ट्रेटेजी को और इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये मॉक टेस्ट चाहिए तो मैं एक बार वापस से आपसे बता देता हूँ, 6394487896 पे आप कॉल करें, मैसेज करें, और इस टेस्ट को प्राप्त करके इसका भरपूर फायदा उठाएं, अपने सिलेक्शन को इंश्योर करें। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा जो टेस्ट है ये डिटेल्ड स्ट्रेटजी पे बना हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, और पीवाईक्यूज को अगर आपको सॉल्व करना है तो पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमने पीवाईक्यू को भी सॉल्व कराया है, और पीवाईक्यू में क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आप खुद भी जाकर के चैनल पे अगर देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।